आज हम देखेंगे कि शेयर मार्केट के अंदर जो है कई चीजें होती है। जैसे मैंने आपसे कहा था कि भाई रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के बारे में एक चीज है कि अगर आपने स्टॉप लॉस से काम नहीं किया, शेयर मार्केट के अंदर स्टॉप लॉस नहीं लगाया, तो फिर समझ लीजिए कि भाई आपका बचना जो है शेयर मार्केट के अंदर नामुमकिन है। जैसे पुराने जमाने में मैंने आपसे कहा कि भाई जब तलवारें से जो है लोग जंग के मैदान में जाया करते थे, तो एक हाथ में तलवार एक हाथ में ढाल हुआ करते थे। ढाल से जो अपना प्रोटेक्शन करते थे और तलवार से अपना वार करना, जो भी करना। तो स्टॉप लॉस जो है ये आपका जो है एक प्रोटेक्शन होगा। आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना, कैसे प्रोटेक्ट करना ये मैं आपको बताता हूँ। कल मैंने आपको बता दिया, जस्ट अ मिनट, कल मैंने आपको बताया था कि भाई एंट्री कहाँ लेना, कहाँ एग्जिट करना, एंट्री कहाँ लेना, कितना प्रॉफिट लेना। तो हमने एक मिनिमम अमाउंट 7% लेके चले। भाई 7%, आप बोलोगे 7% कहाँ से लाए सर? आप 5% लीजिए, आप 9% लीजिए, आप 11% लीजिए, 13%, जो भी आपको जो कंफर्टेबल लेवल लगा वो आप लीजिए। इसमें कोई ये नहीं, एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने 7% लिया है। तो 7% आपने ले लिया। 7% अगर किसी ट्रेड में आपने ले लिया, 7 मल्टीप्लाई बाय 12, सॉरी 7 मल्टीप्लाई 15, आपका हो जाएगा 105। यानी आपका पैसा जो है साल के अंदर डबल होना चाहिए। 15 ट्रेड भी अगर आपने ले लिया, अब जाहिर सी बात 15 ट्रेड तो हो गए नहीं। कभी आप जैसे क्रिकेट खेलते हो तो हर वक्त चौका छक्का तो लगेगा नहीं, कभी आप जो है वो आउट भी हो जाओगे। तो इसके अंदर भी जो है ऐसा ही है कि कभी आप जो है चौका छक्का भी लग गया, कभी आपको मौका मिला 1-2 रन भी लेने का मौका मिला। समझदार खिलाड़ी वो है कि भाई वो मौके का जो है फायदा उठाएगा। वो हर वक्त चौके छक्के की फिराक में नहीं रहेगा। उसको 1 रन मिल गया 1 रन ले लिया, 2 रन मिल गया 2 रन ले लिया, और दरमियान में उसको मौका मिला उसने चौका लगा दिया, मौका मिला उसने छक्का लगा दिया। तो जो प्रोफेशनल खिलाड़ी होते हैं उनकी तरतीब यही होती है कि भाई हमको मौका देके काम करना। अगर वो चौके छक्के वाली बात आती तो वो T20 वाली बात आती। T20 में तो वो काम ही वही है कि भाई वो लड़ो या मरो। तो हमको जो है T20 नहीं खेलना है, वनडे भी नहीं खेलना, हमको सिर्फ टेस्ट मैच खेलना है। टेस्ट मैच पे फुल टॉस आए तो ही खेलना है, तो इत्मीनान से खड़े रहो, कोई घाई नहीं करनी है, कोई मार्केट कहीं भाग नहीं रहा है। अब आप देखते हो मार्केट चलता है मंडे टू फ्राइडे। मार्केट आपको चल रहा है मंडे टू फ्राइडे, सवेरे 9:15 से लेके शाम के 3:30 बजे तक। यानी हाफ हाफ डे ड्यूटी है, शाम में आप फ्री हो गए भाई। शाम में आपको जो है दोस्तों से मिलना है, रिश्तेदारों के वहाँ जाना है, माइंड फ्रेश करना है, आप चले गए, पान खाने चले गए, कॉफी पीने चले गए, जहाँ भी आपको जाना है। सैटरडे संडे टोटली आप फ्री है, आपने आराम कर लिया। कोई फिजिकली हैंडीकेप है, मसलन कोई बंदा जो है वो चल फिर नहीं सकता है, घर में बैठ के काम कर सकता है। कोई जो है किसी का हाथ नहीं है, किसी का पैर नहीं है, कोई माजूर है, वो भी घर में बैठ के इत्मीनान से काम कर सकता है। तो ये काम जो है हमारे लिए बड़ी सहूलत का है। आपको आपको क्या करना है, इसको विन विन सिचुएशन कैसे बनाना। अभी हमारी साइकोलॉजी जो है, हमारी साइकोलॉजी क्या है, हमारी साइकोलॉजी है कि हमको जो है आउट होना पसंद नहीं है, हमको फेल होना पसंद नहीं, क्योंकि ये फेल, ठीक है ना, हमको पसंद नहीं है। कोई कहेगा अभी जगह बचपन में क्रिकेट खेलते हैं भाई, आप आउट हो गए तो नॉट आउट नॉट आउट आउट करके हम क्या करते हैं। हाँ, तो हमको जो है आउट होना फेल होना हमको पसंद नहीं है, हमारी साइकोलॉजी है। इसलिए क्या होता है कि जब हम ट्रेड लेते हैं, जैसे आपने एसबीआई के अंदर ट्रेड ले लिया, एसबीआई में आपने 300 की जो है भाव में उसको बाई किया। अब 300 में आपने बाय किया, आपको कॉन्फिडेंस था, आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस है, आपने कहा ये तो ऊपर जाएगा, ऊपर क्या जाता वो नीचे आ गया। आपने 1000 शेयर बाय किए थे एसबीआई के, तो 1000 शेयर मल्टीप्लाई बाय, सॉरी 3000 शेयर आपने बाय किए थे, 3000 शेयर मल्टीप्लाई बाय 300, 9 लाख का माल आपने बाय किया था। अब वो बजाय ऊपर जाने के, ऊपर क्या जाता वो तो नीचे आ गया, आपके फेवर में नहीं गया, आपके अगेंस्ट चला गया। आपने कहा नहीं ये तो ऊपर जाएगा। आपकी साइकोलॉजी, ये सभी की साइकोलॉजी है, आपकी साइकोलॉजी, मेरी साइकोलॉजी, थ्रू आउट द वर्ल्ड हर एक की साइकोलॉजी यही है। आपने कहा नहीं ये ऊपर जाएगा, वो ऊपर क्या जाता वो और नीचे आ गया। अब ये 290 यानी 10 रुपए का नुकसान हो गया आपका, यहाँ 280 यानी 20 रुपए का नुकसान हो गया आपका। तो नुकसान बोले तो कितना नुकसान हुआ कि -10 मल्टीप्लाई में कितने शेयर आपके पास, 30,000 का नुकसान, -20 मल्टीप्लाई बाय 3000, 60,000 का नुकसान। आपने बोले नहीं ये तो ऊपर जाएगा, ये तो ऊपर जाएगा।
वो हो गया 270, ऊपर नहीं जा रहा है, वो तो नीचे ही जा रहा है। हाँ, अब क्या हो रहा है, आपका नुकसान बढ़ता जा रहा है। वो जो है अगले दिन फिर बजाय ऊपर जाने के वो नीचे ही गया, वो 220 50 पे आ गया, 220 पे आ गया, 200 पे आ गया। अब आपकी जो है रात की नींद हराम हो जाएगी, क्योंकि इतना बड़ा बड़ा लॉस। हाँ, इतना बड़ा बड़ा लॉस जो है, अभी देखो यहाँ 50 रुपए का लॉस, यहाँ 80 रुपए का लॉस, यहाँ डायरेक्ट 100 रुपए का लॉस। तो 100 रुपए का लॉस का मतलब क्या है, कितने शेयर है, सीधा 3 लाख का नुकसान। अब ये गिरते 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 कितने पे आ गया, 150 पे आ गया, यानी 150 रुपए का लॉस। यानी कितना लॉस हो गया, 150 मल्टीप्लाई बाई 3000 शेयर, 4.5 लाख का नुकसान, यानी सीधा 50% नुकसान हो गया। आपने लागत कितने लगाई, 9 लाख रुपया, हो गया आपके 4.5। रात में 2 बजे आपकी आंख खुल जाएगी। हाँ, आपकी आंख खुलना ही खुलना है। हाँ, फिर जो है आपका जो है दिल धड़कने लगेगा, दिल की धड़कन बढ़ जाएगी, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, हार्ट बीट बढ़ जाएगी, आप बीमार हो जाओगे। हाँ, आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, बीमार हो जाओगे। इसमें मिस्टेक क्या हुई, इसमें मिस्टेक ये हुई कि हमने अपना कैलकुलेशन सही नहीं किया। मुझे जो है 30 रुपये कमाना था, 300 का माल लिया था, कितने में बेचना था मुझे, 330 में बेचना था। 300 का माल लिया, 330 में बेचना था। मेरा मुनाफा कितना था, 30 रुपया। 30 रुपये के हिसाब से मेरा मुनाफा कितना होता था, 30 रुपया मल्टीप्लाई बाई 3000, तो मेरा मुनाफा कितना था, 90,000। 90,000 कमाने के लिए मैंने कितना गंवा दिया, 4.5 लाख रुपया। तो बेवकूफ़ी है, समझदारी है, बेवकूफ़ी है। तो आपको क्या करना है, जैसे हमने कहा कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, रिस्क छोटा होना चाहिए, रिवॉर्ड बड़ा होना चाहिए। अगर आपको 90,000 कमाना था तो आपने 10 रुपये का रिस्क ले लेते। 10 रुपये का रिस्क कितना था भाई, अगर ये आपका जो है इसको तोड़ देता, वो इस लेवल का तोड़ देता, आप निकल जाते ट्रेड से। तो कितना नुकसान था, ये 30,000 का नुकसान था। कोई बात नहीं भाई, क्रिकेट खेलोगे तो आउट भी होगे, चौके छक्के भी लगेंगे, रन भी बनाओगे, तो एक आध बार अगर आउट हो गए तो कोई कोई जाने वाला नहीं है आपका। तो आपने, क्योंकि आपकी साइकोलॉजी थी कि नहीं भाई ये तो ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा, साइकोलॉजी के अगेंस्ट काम करने लगा, आपको बड़ा बड़ा नुकसान होने लगा। आपको क्या हुआ, हाँ, बड़ा बड़ा नुकसान होने लगा। अब शेयर मार्केट जो चलता है, शेयर मार्केट की चाल समझ लो। शेयर मार्केट ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, ये शेयर मार्केट चाल है। शेयर मार्केट एकदम, जैसे मुझे मुंबई से दिल्ली जाना है, तो मैंने जो है बाय ट्रेन चला गया, बाय फ्लाइट चला गया, बाय कार चला गया, जैसे भी मुझे जो है साधन थे मैं चला गया। अब मुंबई से दिल्ली मैंने चला गया, तो मुंबई से दिल्ली के लिए जो ये तो मेरा रास्ता था, बाय फ्लाइट में चला गया तो 2 घंटे 2.5 घंटे में मैं पहुंच गया। बाय ट्रेन चला गया तो 12-14 घंटा जो भी है उसमें पहुंच गया। बाय रोड चला गया तो अपनी तरतीब से पहुंच गया। लेकिन शेयर मार्केट ऐसा नहीं है, शेयर मार्केट एक सीधा रास्ता नहीं है। शेयर मार्केट टेढ़ी खीर है, जो ऊपर जाएगी नीचे आएगी, ऊपर जाएगी नीचे आएगी, ऊपर जाएगी नीचे आएगी, ये इसका जो है चाल ही है। तो जो चीज़ ऊपर जाएगी वो नीचे आएगी, जो नीचे आएगी वो ऊपर जाएगी, जो ऊपर जाएगी वो उसको नीचे आना है, जो नीचे आएगा उसको ऊपर जाना है, कभी भी जाना है, चाहे वो 6 महीने में जावे, 1 साल में जावे, 2 साल में जावे, वो कभी भी जाएगा। तो ये जो है इसकी चाल जो है, ये जो है ये बड़ी धीमी चाल है। ये जो चाल है, ये जो है, हाँ, ये जो है एकदम धीमी चाल है। और ये जो नीचे उतरने वाली चाल है, ये बहुत बड़ी तेज चाल है, ये खरगोश वाली चाल है, ये कछुए की चाल है। ऊपर जाएगा बड़े धीमे 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 जाएगा। मसलन अगर इसने जो है ये 6 महीने में पूरा किया, तो ये 1 महीने के अंदर पूरा कर सकता है। नीचे आने के लिए इसको 1 महीने के अंदर नीचे आएगा। जैसे मसलन किसी पहाड़ पे आपको चढ़ना है, किसी हिल स्टेशन पे आप चले गए, और हिल स्टेशन पे जो है आपने कहा कि भाई इसको तो 4 घंटा जो है आपको पैदल चलना है। आपने इरादा किया चलो भाई ऊपर पैदल जाएंगे, इंजॉय करेंगे क्लाइमेट को भी। आप पैदल आपने शुरू कर दिया, तो कई जगह पे आप रुके, कई जगह जगह पे आपने लेमन जूस पिया, ठंडा पिया, पानी पिया, जब कहीं जाके आपका जो है वो सफर पूरा होता है। और उसी पहाड़ को नीचे उतरना है तो आप नॉन स्टॉप आप जो है उतर जाते हो, कितना ही बोझ हो आप नॉन स्टॉप जो है उसको उतर जाते हो। यही शेयर मार्केट का, शेयर मार्केट ऊपर जाता है तो बड़े धीमे 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 जाता है, लेकिन आप जब उसको नीचे आना होता है तो फास्ट रफ्तार से जो है नीचे आ जाता है। तो ये वन वे ऐसी जर्नी नहीं है कि भाई आप बैठे और यहाँ से वहां पहुंच गए, ये तो हमारी आम जिंदगी में होता है, शेयर मार्केट में ऐसा नहीं होता है। तो आपने देखा कि यहाँ जो है ये जो है 300 के भाव से, 300 के भाव से कितने पे आ गया, ये 300 के भाव से 150 पे आ गया, यानी कितना परसेंट गिरा, ये 50% गिरा। कितनी परसेंट गिरावट हुई, 50% गिरावट हुई।
भाई 300 से लेके 150 पे आना है ना, 50% आ गया। और ये जो है क्रम, गिरने का क्रम जो है वे फास्ट है। अब इसको अगर ऊपर भी जाना है, इसको 150 से 300 पे आना है, इसके जो है कॉस्टिंग पे आना है, तो 150 से 300 कितना हो जाता है, 100%। यानी इसकी जर्नी स्लो भी है और ऊपर जाने का क्रम जो है वो, हाँ वो 50% नहीं, अभी यहाँ 100% है। 150 के भाव से उसको 300 पे जाना है, तो उसको 100% कवर करना है। बात समझ में आ रही है? हाँ, तो हमेशा याद रखो कि अगर आपने यहाँ जो है अपना स्टॉप लॉस लगा दिया होता, यहाँ अगर 10 रुपए का स्टॉप लॉस लगा दिया होता, तो इतना नुकसान आपको जो है उठाना नहीं पड़ता। अब ये हो सकता है कि भाई ये जो है जर्नी आपकी, ये नीचे से ऊपर, ये नीचे से ऊपर आने के लिए हो सकता है वो 6 महीना लग जाए, हो सकता है वो 1 साल लग जाए, हो सकता है वो 2 साल लग जाए। आपका पैसा क्या हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है। आपका पैसा ब्लॉक हो, या तो फिर आप लॉस बुक करो, या तो फिर पैसा ब्लॉक हो गया। कि माल अगर जो है आपका मुद्दल में भी नहीं आ रहा है, आप तो बोले मुद्दल आ जाए भाई मैं अपनी जान छुड़ा दूं, तो मुद्दल भी नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से जो है आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है डिफाइंड होना चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई मुझे कमाना कितना था, 30 रुपया। 30 रुपया कमाने के लिए मेरा 150 रुपये का नुकसान हो गया, 4.5 लाख रुपए ना, कमाना कितना था, 90,000, नुकसान हो गया मेरा 4.5 लाख रुपया। तो इसको जो है आपको समझना है कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कितना जरूरी है हमारे लिए। दूसरी बात ये कि हमारी साइकोलॉजी जो जैसे मैंने बताया कि आप जो है, जो वीडियो गेम वगैरह खेलते हैं, देखो हमारे इलाके में वीडियो गेम होते हैं, अभी भी होते हैं, हम कॉइन डालते हैं, वीडियो गेम खेलते हैं। तो ये वीडियो गेम वाले जो है ये प्रोग्राम बनाते हैं, इसके प्रोग्राम के अंदर जो है ऐसा होता है कि आपने 10 गेम खेला, आपने 10 गेम खेला इसके अंदर, तो 10 गेम के अंदर जो है, अगर मसलन जो है आप जो है 10-10 रुपया करके जो है आप हार रहे हो, पहले गेम में आप हारे, दूसरे गेम में आप हारे, तीसरे गेम में आप हारे, आप हार रहे हो, हार रहे हो, हार रहे हो, 7 गेम आप जो है हार रहे हो। ठीक है, आप 9वें और 10वें गेम आप जीत गए, आपने 9वां और 10वां गेम आपने जीत गया। ठीक है, ये क्या होता है, ये आपने जो है 10 गेम खेले, पैसे लगाए, 8 बार आप हारे और 2 बार आप जीते, यानी कितना हुआ, 80 रुपया आप हारे और 40 रुपया आप जीते। फिर भी क्या हुआ, आप कितने नुकसान में रहे, आप 40 रुपया नुकसान में रहे। यानी गेम आपके फेवर में नहीं था, आप हार गए। लेकिन ये जीतने की खुशी, ये जीतने की खुशी आपको क्या करता है, ये नेक्स्ट डे वापस आप जो है खेलने के लिए तैयार हो जाते हो। आपको हारने का गम नहीं है, आपको जीतने की खुशी है कि भाई मैं जीता, आज मैंने जो है 2 गेम जीता। ये हमारी साइकोलॉजी है, ये विन विन सिचुएशन नहीं है, ये आपका जो है लॉस सिचुएशन है। वैसे ही जो है शेयर मार्केट के अंदर आपने समझो कि भाई 10 बार 7 बार आप हारे, 7 बार आप जो है शेयर मार्केट के अंदर हार गए और 3 बार आप जो है जीते, 3 बार आप क्या हुआ, जीत गए। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:3 के हिसाब से 10 रुपए का लॉस, 30 रुपए का फायदा, 10 रुपए का लॉस, 30 रुपए का फायदा। शुरुआत में आप जो है जैसे क्रिकेट खेलता है आदमी, तो नया नया खिलाड़ी है, अभी जो है उसने क्रिकेट खेलना शुरू किया, तो वो जल्दी जल्दी आउट होगा, क्योंकि भाई इतना उसका एक्सपीरियंस होता नहीं है। लेकिन जैसे जैसे वो मैच्योरिटी आती है उसके अंदर, उसके निखार आता है, तो फिर वो जो है क्रीज पे उसको मालूम है कि क्या मैं गलतियां कर रहा हूँ, मैं कौन सी गलती कर रहा हूँ जिसकी वजह से मैं जो बार बार आउट हो रहा हूँ, तो फिर उस गलती को नहीं दोहराएगा। उसको मालूम है मेरा लेग जो है वीक है, मेरा ऑफ वीक है, ऑफ पे मुझे नहीं खेलना है। तो फिर उस तरीके से जो है वो अपने आप को जो है वो, हाँ अपने आप को तैयार करेगा। तो ये जो है विन विन सिचुएशन है, आप 7 बार हारे, 70 रुपया आपने कमाया, लेकिन 3 बार आप जीते, 90 रुपया आपने कमाया, तो 20 रुपया जो है आपको मिला। इसे कहते हैं विन विन सिचुएशन, विन विन सिचुएशन, गेम आपके फेवर में हो जाएगा। ये कब होगा, जब बार बार आप प्रैक्टिस करोगे। तो शेयर मार्केट जो गेम है एक प्रैक्टिस का गेम है। आप सोचोगे कि भाई अब मैं सीख लिया, 15 दिन हो गए, सर ने कहा था भाई शेयर मार्केट ऐसी मुर्गी है जो रोजाना सोने का अंडा देती है, चलो अब शेयर मार्केट में कूदो। तो कूदोगे तो वही होगा, हाउ टू स्विम, आपने जो है किताब पढ़ ली हाउ टू स्विम, और आपने जो है तालाब में जो है छलांग लगा दी, तो उसका क्या असर होगा आपको पता है। हाँ, क्योंकि भाई, हाँ आपको स्विम करना है तो तालाब में तो आपको छलांग लगानी है। शेयर मार्केट को सीखना है तो शेयर मार्केट में तो आपको आना पड़ेगा, बगैर आए आप तो है इस काम को नहीं सीख सकते। लेकिन तरतीब है, इसकी तरतीब है, तरतीब को करके चलोगे तो आप जो है उसमें क्या होगा, फायदेमंद होंगे। एक साहब जो है बड़े ज्ञानी थे,
उन्होंने जो है बहुत सारी किताबें पढ़ी, 1000 जो है किताब पढ़ ली। तो किसी ने उनसे पूछा कि भाई आप ऑलरेडी इतने स्कॉलर्स है, आपने जो है इतनी सारी किताबें पढ़ी, तो इसका निचोड़ क्या है, इसकी समरी क्या है, बताइए। इतनी सारी किताबें पढ़ी तो इसकी समरी क्या है? तो उन्होंने कहा कि भाई सक्सेसफुल लोगों को फॉलो करो, जो सक्सेसफुल लोग हैं और जिन्होंने काम करके सक्सेस बने उसी को आपको फॉलो करो। आपको अपनी जो है जिंदगी के तजुर्बे नहीं कर रहे। क्यों जिंदगी के तजुर्बे नहीं करने? कि भाई 60 साल 70 साल की जिंदगी है, अब जो है 20 साल तो है, लड़ते लड़ते जो है वो तो आप अपने पैरों पे खड़े होगे, 20 साल के होगे, 20 साल तजुर्बा करते रहोगे तो 40 के हो जाओगे, तो कमाओगे कब? तो हमको तजुर्बा नहीं करना है, यहाँ क्या करना है, जिन लोगों ने जो है सक्सेसफुल है, जो लोगों ने पैसे कमाए हैं, उनको देखते हुए आपको क्या करना है, पैसे कमाना है। तो ये जो है, जब 6 महीना आप प्रैक्टिस करते रहोगे, कंटिन्यूसली आप प्रैक्टिस करोगे, तो एक वक्त आएगा कि भाई आप 7 बार जो है ट्रेड को पॉजिटिव में आ गए। आपने क्या किया, 7 बार आप जो है ट्रेड पॉजिटिव में आ गए और 3 बार आप लॉस में रहोगे। शुरू में क्या होगा, आप जो है लॉस में ज्यादा रहोगे, प्रॉफिट में कम रहोगे, लेकिन एक वक्त आएगा कि आप ज्यादा प्रॉफिट में रहोगे और लॉस में कम रहोगे। तो प्रॉफिट कितना हुआ आपका, 7 बार 30 रुपया के हिसाब से 210 रुपया। नुकसान कितना हुआ, तो आपने टोटल देख लिया, टोटल कितना हो गया, तो 180 का जो है आपका मुनाफा हो। इसको बोलते हैं विन विन सिचुएशन। सिचुएशन विन आपके फेवर में होनी चाहिए। ये कब होगा, जब रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है आपके कंट्रोल में रहेगा। तो वीडियो गेम को मैंने एग्जांपल बता दिया कि बिल्कुल अपनी साइकोलॉजी पर, अपनी माइंड पे आपको कंट्रोल होना चाहिए। ये नहीं कि भाई आप जो है ये स्टॉक ने रिलायंस की वजह से मैं जो है आज लॉस में, रिलायंस को छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं, पकड़ूंगा नहीं। कोई हमारी किसी से दुश्मनी नहीं है, या किसी से हमने निकाह नहीं की कि ये स्टॉक मेरा फेवरेट है, मैं इसको जो है लॉस पे जा रहा, मैं इसको छोड़ नहीं सकता। कोई आपने किसी से निकाह तो किया नहीं कि भाई इसको जो है निभाना है। बात समझ में आ रही है? ये जो है जिसको जो है फायदा हुआ, जैसे दुकान के अंदर होता है ना, मैंने दुकान जो है खोल दी, और दुकान के अंदर क्या होता है कि जो चीज चलती है, जो रेगुलर चीजें चलती है, उसी को जो है वो स्टॉक में रखते हैं। जो चीजें नहीं चलती है उसको जो है दुकान वाला जो है उसको नहीं रखता। भाई ये तो चीज चलती ही नहीं है, इसको लेके करूंगा क्या? जो रेगुलर चीजें जो रेगुलरली चल रही है उसी को जो है वो रखता है, स्टॉक में रखता है, उसी की ज्यादा बिक्री होती है, उसको ज्यादा मुनाफे से मतलब है। उसको जो है दुकान वाले को ज्यादा मुनाफे से मतलब है। तो आपको क्या करना है इस काम को करने के लिए? हाँ, एक तो है आपका टारगेट सेट करना, बिकॉज लोग बोलते हैं कि सर हमारे डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, काम करते हैं तो यूट्यूब में घुस गया, कहीं व्हाट्सअप में घुस गया, कहीं टेलीग्राम में घुस गया, कहीं इंस्टाग्राम में घुस गया, कहीं फेसबुक में घुस गया। तो आपको क्या करना है, आपको जो है इस मार्केट से कितना कमाना है, पहले आपको डिसाइड करना। बारिश कितने की हो रही है, कितने की? 50,000 करोड़ की रोजाना बारिश हो रही है। अब 50,000 करोड़ से आपने डिसाइड किया कि मुझे रोजाना कितना कमाना है, आप कमा लीजिए भाई। आपने डिसाइड किया 500 कमाना है, 500 कमाइए। आपने डिसाइड किया मुझे 1000 रुपये कमाना है, 1000 कमाइए। आपने डिसाइड किया भाई मुझे 2000 कमाना है, 2000 कमाइए। आपने डिसाइड किया रोजाना मुझे 5000 कमाना है, 5000 कमाइए। आपने डिसाइड किया कि मुझे रोजाना 10,000 कमाना है, जिद जिद पे आ गए कि कमाना है तो कमाना है भाई। तो समंदर में इतना पानी है कि रोजाना अगर आपने जो है समंदर से एक एक बकेट भी निकाला तो समंदर में कोई कमी नहीं होने वाली। तो शेयर बाजार से आपने जो है 500 1000 रुपये कमा लिए, तो 50,000 करोड़ से क्या कमी होने वाली भाई? और रोजाना इतना टर्नओवर हो रहा है, मैं तो एवरेज बता दिया, कभी 60,000 करोड़ होता है, कभी 65 होता है, कभी 70 होता है, कभी 75 होता है, कभी 80,000 करोड़ होता है। तो इतना टर्नओवर होता है, उसके अंदर से मैंने जो है एक आध बाल्टी जो है, एक आध बकेट पानी अगर ले भी लिया तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और मुल्क के हालात देखे हमने कि मुल्क के हालात जो है बिगड़ते जा रहे हैं। हर तरफ जो है वो दाढ़ी वाले, टोपी वाले, कुर्ते वाले, पैजामे वाले से कारोबार मत करो। तो शेयर बाजार में तो ये कोई चीज़ है ही नहीं। इत्मीनान से आप काम करो, इत्मीनान से पैसे कमाइए। तो आपको क्या करना है, अगर डिस्ट्रैक्शन ना हो तो आपको जो है एक चेक बनाना है। चेक क्या होगा? हाँ, आपके बैंक का चेक हो या आपने घर वालों से ले लो, किसी दोस्त से ले लो, चेक पर आपको पूरा नाम लिखना है, पूरा नाम। और आज से, जैसे हमने जो है 3 इडियट्स देखे थे ना, 3 इडियट्स के अंदर जो है, 3 इडियट्स मूवी के अंदर जो है 2 कैरेक्टर है, एक है चतुर और दूसरा कौन है, वांगड़ू। चतुर और वांगड़ू के बीच में जो है ना शर्त लग जाती है। 3 इडियट जो है हिंदी पिक्चर है, उसके अंदर चतुर और वांगड़ू के अंदर शर्त लग जाती है। और शर्त की जो है कौन सी तारीख होती है, 5 सितंबर, जो टीचर्स डे होता है। और में शर्त लग जाती है कि 10 साल बाद जो है हम यहाँ मुलाकात करेंगे, इसी स्पॉट पर, इसी कॉलेज में हम आएंगे और देखेंगे किसने क्या तरक्की की। 10 साल बाद जो है चतुर आता है, और चतुर आने के बाद में जो है वो बताता है
कि देखो देखो मैंने कितनी तरक्की की, ये मेरा बंगला है, ये मेरी गाड़ी है, और ये मेरी सैलरी है, और ये है वो है वो है। वो अपनी अपनी जो है कामयाबी को जो है बताता है, लेकिन वांगड़ू के सामने जो है उसकी कामयाबी फीकी पड़ जाती है। क्यों? कि वांगड़ू जो है वो हजारों लाखों में एक था। वांगड़ू क्या था? हजारों लाखों में एक था। आप और मैं ये क्या है? चतुर है। आप और मैं क्या है? चतुर है। हमको क्या बनना है? अभी वांगड़ू बनना है। तो आपको क्या करना है कि आपका टारगेट लेना है कि मुझे 10 साल में कितना कमाना है। आज जो है, अब मसलन आज जो है आपकी तारीख है 1 जनवरी, हाँ 1 जैन 2022, एग्जाम्पल ले लिया हमने, 1 जैन 2022। मुझे 10 साल बाद, 10 साल बाद जो है 31 जैन 2032, 31 दिसंबर 20, क्या हो रहा है, हाँ ठीक है चलो 10 साल बाद जो भी आएगा, 10 साल बाद आपको मार्केट से कितना कमाना है। आपने डिसाइड किया कि मुझे मार्केट से 5 करोड़ कमाना है, ठीक है भाई। तो आप 5 करोड़ का चेक बना देंगे। अपना चेक पे पूरा नाम, 10 साल बाद की तारीख, आज से लेकर के 10 साल बाद एक तारीख, कितना अमाउंट 5 करोड़ इन फिगर और इन वर्ड जैसे चेक पे लिखते हैं, नीचे पूरी साइन आपकी साइन। आपका चेक ना हो तो किसी से बोरो कर लो, ठीक है। अब इस चेक का क्या करना है, आपको 5 जो है कलर जेरोक्स निकालना है, कलर जेरोक्स निकालना है, ठीक है। और एक तो आपकी जो है हर वक्त आपके जेब में रहेगा, जो मेल हजरात है उनके तो जेब में रहेगा, कि जब भी आप उठते बैठते खाते पीते, जब भी आप पेन निकाले पेन को ये किए, कुर्ता निकाले कुर्ता पहने, शर्ट निकाले शर्ट पहने, तो ये आपको जो है आपके सीने से लगा होना चाहिए। क्या ये आपका 5 करोड़ का चेक है। किसी ने इरादा किया मुझे 10 करोड़ कमाना है, किसी ने इरादा किया मुझे जो है 50 करोड़ कमाना है, किसी ने इरादा किया मुझे 100 करोड़ कमाना है, आप लिखिए। कोई इसमें जो है ये नहीं है। किसी ने इरादा किया मुझे 500 कमाना है, 500 करोड़ कमाना है, आप लिखिए उसको। और आपकी जहाँ भी उठक बैठक है, मसलन आपका बेडरूम है तो बेडरूम में आपने जो है उस चेक की कॉपी को लगा दिया। आप जिस ऑफिस में बैठते हो ऑफिस में जो है आपने कंप्यूटर पे जहाँ जहाँ आपकी निगाह जाएगी वहाँ जो है आपको ये चेक को लगाना है। तो 5 आपने जो है कलर कलर जेरोक्स निकाल दिए, और कलर जेरोक्स हर वक्त जो है आपकी निगाह के सामने रहेगा। एक तो आपसे जो है आपके दिल के करीब रहेगा। इससे क्या होगा कि ये आपके अंदर की सुस्ती है, जो अंदर की सुस्ती है ना वो भाग जाएगी। हाँ कि भाई मुझे कमाना है, तो ये आपका इंस्टाग्राम टेलीग्राम फेसबुक व्हाट्सअप यूट्यूब वगैरह ये जो है ये सब भाग जाएगा। अब आपका फोकस कहाँ होगा? आपका फोकस जो है कहाँ रहेगा? मार्केट की तरफ। जैसे मैंने कहा कि हम आपको सिर्फ 16 घंटे मार्केट को वॉच करना है। 16 घंटे सिर्फ आप मार्केट को वॉच करोगे, 8 घंटा डट के सो, डट के सो, सर में मालिश करिए, तेल लगाइए अच्छे से, अपनी खुराक को अच्छा कीजिए। हाँ अपनी खुराक के अंदर जो है सलाद वगैरह खाइए, बेवक्त ना खाइए, वक्त पर खाइए, वक्त पे आराम कीजिए। अब आपका फोकस क्या है कि मुझे मार्केट से इतना पैसा कमाना है। कितना पैसा कमाना है ये चेक के अंदर, हाँ ये चेक के ऊपर लिखा रहेगा। और ये चेक की कॉपी जो है आप अपने व्हाट्सअप स्टेटस पे भी डाल दिए। अपने जितने भी स्टेटस उस पर आप लगा लीजिए। लोग आपसे फोन करें क्या भाई 50 करोड़ कमाना है, कहाँ से कमाएगा? तो बोलना भाई मैं तो कमाऊंगा मार्केट से भाई। आपकी मजाक उड़ाएंगे। तो मजाक उड़ाने, तो जब मजाक उड़ाएंगे तो दिल पे चोट लगेगी, दिल पे चोट लगेगी तो आप काम करने वाले बनोगे। तो ये आपको चेक जो है, चेक का कॉपी जो है ग्रुप में डाल देना है। हाँ बिल्कुल शर्माना नहीं है। हर बंदा जो है इसका ये है, ये चेक का कॉपी जो है बनाएगा। आपका क्या टारगेट है? आपने 100 करोड़ लिया, आपने 500 करोड़ लिया, आपने 1000 करोड़ लिया, आपने 5000 करोड़ लिया, जितना भी है, हाँ आप इरादा करो कि आपको कमाना है तो आप इंशाल्लाह कमाएंगे। अगर आपने जो है इरादा किया कि मुझे जो है चांद पर जाना है, तो चांद हाथ में आए या नहीं, सितारे तो आपको हाथ में आएंगे आएंगे। तो आप इरादा करो इंशाल्लाह जो है मेरे को 10 साल के अंदर शेयर मार्केट से इतना पैसा मुझे कमाना है। ओके। दूसरी बात ये, एक डार्ट गेम आता है। डार्ट गेम, अगर कोई हो फोटो तो फोटो डाल दो। डार्ट गेम जो होता है वो हम जो है 100-150 रुपए का आता है। टाशनी वाला ना ले, मैग्नेट वाला ले। और वो हर बंदा जो है डार्ट गेम खरीद ले, 100-150 रुपए का आता है। अपने घर में अपने ऑफिस में लगाए। और आपका टारगेट क्या है उसको ले, जब भी आप फ्री हो 50 करोड़, आपका टारगेट है 100 करोड़, बोले 100 करोड़, और उसको मारे, उसको डार्ट गेम पर निशाना लगाए। 100 करोड़ दिन में जो है 2 बार 5 बार 10 बार, जब भी आपको मौका मिला, ध्यान आया, आपने डार्ट गेम पे क्या किया, गेम को खेला। 100 करोड़ 100 करोड़ 100 करोड़। इससे क्या होगा? आपका ब्रेन जो है कोई भी नई चीज को एक्सेप्ट नहीं करता। ब्रेन को जो है कोई भी नई चीज इंस्ट्रक्शन दोगे तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। आपका उठने का समय है वो
10 बजे का है, आप उसको बोलेंगे 7 बजे उठ, तो वो नहीं उठेगा, ब्रेन नहीं उठेगा, वो नई इंस्ट्रक्शन को एक्सेप्ट नहीं करता। लेकिन जब आप उसको रोजाना जो है, हाँ आपने जो है 50 करोड़ का चेक आपकी जेब में है, तो ब्रेन जो है ऑटोमेटिक जो है, जब आप जो है हरकत में आओगे तो ब्रेन जो है नई नई चीजों को एक्सेप्ट करना शुरू कर देगा। अब आप जो है डार्ट गेम खेल लो कि भाई 50 करोड़ 50 करोड़ 50 करोड़ 50 करोड़, तो ब्रेन क्या करेगा, एक्सेप्ट करना शुरू कर देगा, हाँ ये बंदा 50 करोड़ जो है इसका टारगेट है, ये जो है 50 करोड़ छोड़ेगा नहीं मेरे को, तो वो एक्सेप्ट करना शुरू कर देगा। तो आपके जो है रूटीन के अंदर जो मेहनत नहीं थी, अब वो मेहनत आ जाएगी। कौन सी मेहनत? फाइनेंशियली स्ट्रांग बनने की। ठीक है ना। अब गलती क्या होती है हमारी, अब मुझे जो है ब्रूसली बनना है, मुझे ब्रूसली बनना है, मुझे एमएफ हुसैन बनना है, एमएफ हुसैन बनना है, हाँ मुझे ए आर रहमान बनना है, मुझे जो है सचिन तेंदुलकर बनना है। आप जिस लाइन के हो, आप जो है, आपको मोहम्मद अली बनना है, मोहम्मद अली बॉक्सर बनना है आपको। हाँ, तो आपको जो है जो भी बनना है, तो आप क्या करो, उसके टारगेट को लेके चलो। आपको ब्रूसली बनना है, क्योंकि आपको जो है, आपको कराटे कराटे चैम्प बनना है, तो कराटे चैम्प बनने के लिए आपने टारगेट किया कि मुझे ब्रूसली बनना है, तो ब्रूसली का फोटो आपने लगा दिया। अब ब्रूसली का काम क्या है, कि ब्रूसली का काम तो वही है भाई, कि रोज सुबह 4 बजे उठ करके जो है प्रैक्टिस करना, रोजाना प्रैक्टिस करना, और दिन में इतने घंटे प्रैक्टिस करना। तो क्या हो जाएगा, आपका टारगेट क्या है, ब्रूसली। तो ऑटोमेटिकली जो है आपका जो है रोजाना जो है जो भी आपने फिजिकल फिटनेस का काम है वो आप करना शुरू कर दोगे। आपको जो है पेंटर बनना है, एम एफ हुसैन बनना है, पेंटिंग। तो पेंटिंग के लिए आपने लगा दिया भाई मुझे एम एफ हुसैन बनना है, तो एम एफ हुसैन का काम क्या है भाई, पेंटिंग करना। उस लेवल की पेंटिंग के लिए आपको क्या करना, उतनी मशक्कत करना। तो आपका स्ट्रगल उतना हो जाएगा। आपको ए आर रहमान बनना है, म्यूजिक डायरेक्टर बनना है भाई, अव्वल नंबर का ए आर रहमान बनना है, तो क्या करना पड़ेगा, आपको जो है म्यूजिशियन बनना है, तो उस लेवल की आपको प्रैक्टिस करना है। तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, आपको सवेरे उठ करके मेहनत करनी पड़ेगी। आपको क्रिकेट का बादशाह बनना है, सचिन तेंदुलकर बनना है, तो सचिन तेंदुलकर क्या करता है, तो सचिन तेंदुलकर तो सवेरे उठकर जो है वो प्रैक्टिस करता है, दिन भर जो है उसकी उसका जो है उसका काम ही है प्रैक्टिस। तो आप क्या होगा, अल्टीमेटली आप भी जो है प्रैक्टिस करने लग जाओगे। आपको जो है बॉक्सर बनना है मोहम्मद अली की तरह, हाँ इंटरनेशनल बॉक्सर बनना है। आपका फोकस जो है मोहम्मद अली बनना है, तो आपका क्या है, बॉक्सिंग सीखना। तो अल्टीमेटली आपको इतनी स्ट्रगल कि मैं मोहम्मद अली बन जाऊँ। तो आपके सामने क्या करना चाहिए, आपको उसका फोकस रखना, आपको फोकस रखना है कि मुझे ये काम करना है, ये काम करना है, उस लेवल पे जो है जा करके आपको सोचना है। अब हम सोचते हैं कि भाई मुझे वर्जिश करना है और अपनी जो है बॉडी को बढ़ाना है, तो वो लिमिटेड सोच हो जाती है। लिमिटेड सोच में क्या होता है कि आपने 8 दिन किए, 15 दिन किए, और आप जो है बैकआउट हो जाते हैं। जैसे मसलन मुझे जो है मुंबई से कोलकाता बाय फ्लाइट जाना है, मुंबई से कोलकाता फ्लाइट में जाना है, और फ्लाइट जो है वो 2 घंटे का है। 2 घंटे में मेरी फ्लाइट मुंबई से कोलकाता पहुंच जाएंगे 2 या ढाई घंटे में। 1 घंटे में ही क्या हो जाता है, मैं उब जाता हूँ। 1 घंटे के अंदर ही क्या हो जाता है, मैं उब जाता हूँ कि भाई अभी 1 घंटा हो गया, और 1 घंटा मुझे बैठना है, और 1 घंटा बैठना है। तो मेरा टारगेट जो 2 घंटे का था, तो 1 घंटे में ही मैं क्या हो गया, खुश हो जाए। अब वही काम जो है अगर मुझे मुंबई से कनाडा जाना हो, तो क्या हो जाएगा। अब मुझे मालूम है कि भाई मेरे को 24 घंटा या 18 घंटा जो भी मुझे जो है फ्लाइट में बैठना है, तो मैं 1 घंटे में ऊब नहीं जाऊंगा। मुझे मालूम है तो 24 घंटे का सफर है भाई, या 18 घंटे का सफर है, मुझे तो इतना घंटा। अब वो जो है 18 घंटे हो गए, तो पता चला और मुझे 6 घंटा जो है अब जो है बेचैनी होगा, और 6 घंटा मुझे ट्रैवल करना है, और 6 घंटा ट्रैवल करना है। तो आपको अपने टारगेट को जो है क्या करना है, हाँ टारगेट को फिक्स कर लो। मेरा टारगेट क्या है, मेरा टारगेट तो मुझे ब्रूसली बनना है भाई। मेरा टारगेट जो एक्सरसाइज नहीं करना, मेरा टारगेट जो ब्रूसली बनना है, तो उस लेवल की मुझे जो है प्रैक्टिस करनी है। मुझे मेरा टारगेट जो है एम एफ हुसैन बनना है, तो मुझे उस लेवल की जो है प्रैक्टिस करना है। मेरा टारगेट है ए आर रहमान बनना, तो मुझे जो है उतनी मशक्कत करनी है, उतना पसीना बहाना है। मुझे मेरा टारगेट है सचिन तेंदुलकर बनना, तो ये कोई मामूली बात थोड़ी है। तो उस लेवल की मेहनत आपको करना है। अभी आपने जो कोर्स सीखा है, ये समझ लीजिए, ये छोटे बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चे होते हैं, तो जब वो चलना सीखते हैं तो माँ बाप उनके लिए जो है वो पीपी वाले जूते लेके आते हैं। पीपी, तो पीपी बजता है तो बच्चा बड़ा खुश हो जाता है। पूरे घर में जो है वो जूते पहन के जो है उसमें लाइट भी आती, चमक लाइट भी बंद चालू होते रहती है, ऑन ऑफ ऑन ऑफ। तो बच्चा बड़ा खुश हो जाता है, और क्या करता है वो पूरे घर में जो है वो दौड़ लगाता है,
घर के बच्चे जो है उसके अतराफ में जो है खड़े हो जाते, कहीं ये गिर जाएगा तो उसको पकड़ लेंगे। तो समझ लीजिए हम भी आप है ये पीपी वाले जूते, हमने इस कोर्स को अभी जो किया है तो हम पीपी वाले जो है जूते पहने हुए हैं। अभी हमको ओलंपिक में जाना है और हमारा जो है हमारा मुकाबला जो है ओलंपिक के खिलाड़ियों से है। अब आप समझ सकते हो कि ओलंपिक के खिलाड़ी कितने तेज होते हैं, कितने जो है प्रैक्टिस किए हुए होते हैं। तो हमको अगर शेयर मार्केट के अंदर आना है और सक्सेसफुल होना है तो ये प्रैक्टिस का काम है। ब्रूसली कहता है ब्रूसली कहता है कि एक आदमी ने जो है 1000 ट्रिक जो है सीखी है, 1000 ट्रिक सीखी है, तो मुझे उससे डर नहीं लगता। वो 1000 पैतरे जानता है, 1000 ट्रिक्स जानता है लड़ने की, मुझे उससे डर नहीं लगता। लेकिन एक आदमी ने एक ट्रिक को 1000 बार प्रैक्टिस किया है तो मुझे उससे डर लगता है। क्या कहता है ब्रूसली? हाँ, ब्रूसली कहता है कि एक आदमी को जो है 1000 पैतरे आते हैं, उसको 1000 पैतरे आते हैं तो मुझे उससे डर नहीं लगता, ये मेरा कुछ बाका नहीं कर सकता। लेकिन किसी आदमी ने, किसी जो है खिलाड़ी ने एक ट्रिक को 1000 बार प्रैक्टिस किया है तो मुझे उससे डर लगता है। तो ये शेयर मार्केट जो है प्रैक्टिस वाला काम है, प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। तो हमने हमने आपको जो है, जैसे मिठाई की दुकान में आप चले जाते हो तो मिठाई, सारी मिठाई आप जो है नहीं खरीदते, तो मिठाई वाला जो है जानता है वो क्या करता है, भैया हमारे यहाँ की जो है स्पेशलिटी है, जरा इसको चख लो। तो आपने जो है छोटी सी वो टुकड़ा दिया, आपने उसको खा लिया, आपको पसंद आया, फिर आपने उसके हिसाब से आधा किलो, 1 किलो, 2 किलो पैक कर लिया। तो ये जो शेयर मार्केट है, ये जो शेयर मार्केट है, हाँ, इसकी थोड़ी सी जो है झलक में हमने आपको जो है दे दी, यानी इसको जो है कोशिश की हमने कि आपके सामने आसान तरतीब से इसको जो है सिखाने की। शेयर मार्केट बड़ा कॉम्प्लिकेट सब्जेक्ट है, ये सागर ही नहीं महासागर है, ये महासागर है। आप जो है सालों साल आप सीखते रहोगे, सर बोले खत्म ही नहीं हो रहा है, तो खत्म ही नहीं हो रहा है, बिल्कुल खत्म नहीं होगा। ये जो है महासागर है, जितनी आप जो है महासागर में डुबकियां लगाते जाओगे उतनी ही आपके हाथ में मोती आते रहेंगे। तो ये काम प्रैक्टिस का है। तो ये जो हमारी ट्रेनिंग है, 15 दिन की ट्रेनिंग जो हम देते हैं, 15 डेज ट्रेनिंग और 6 महीने की प्रैक्टिस, 6 महीने की जो प्रैक्टिस है, तो 15 दिन की ट्रेनिंग है, ये तो सिर्फ 10% है। ये जो आपने सीखा, ये पीपी वाले जूते, जो बच्चे पीपी के जूते पहनते हैं, ये आपने सीख लिया। तो इसको सीख करके बाजार में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जो गैर जो है मारवाड़ी है, गुजराती है, पंजाबी है, सिंधी है, उनके बच्चे तो 7 साल पे ये सब चीजें सीख लेते हैं। जो आपने सीखा ना कि ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, ये कैंडल है, तो उनके तो बच्चे 7 साल में सीख जाते हैं। हाँ, अभी तो आपको क्या है, अभी आप 20 साल के हो गए, 30 के हो गए, 40 के हो गए, 50 के, अभी आपने इसको सीखा है, तो आप पीपी के बच्चे हैं। अभी आपको क्या करना है, इसको पूरी तरीके से प्रैक्टिस में लेकर आना है। तो ये प्रैक्टिस कब होगा, जब 6 महीना मुकम्मल तौर पे आप इसको प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस करोगे। जैसे ब्रूसली ने कहा ना कि अगर आपने 1000 ट्रिक सीख ली ना, 1000 ट्रिक सीख ली तो ब्रूसली के सामने नहीं टिक पाओगे, लेकिन एक ट्रिक को 1000 बार प्रैक्टिस किया है तो ब्रूसली जरा समझता है कि हाँ भाई ये बंदा कुछ जानता है, अब इससे थोड़ा संभल के जो है लड़ना पड़ेगा। तो आपको इस काम की प्रैक्टिस 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 करना है। इसीलिए हमने कहा कि 16 घंटे आपको सिर्फ जो है मार्केट को वॉच करना। सवेरे मार्केट को वॉच किया, आज से आपका हाँ इवनिंग डिस्कशन शुरू हो जाएगा, तो उसको भी आप देखते रहिए, ठीक है। तो शेयर मार्केट के लिए मैंने आपको बता दिया कि आपकी साइकोलॉजी क्या है, साइकोलॉजी को कैसे आप कंट्रोल करें। साइकोलॉजी, आपका माइंड जो है आपको कंट्रोल में नहीं है, डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है। तो आपको क्या करना है, चेक बनाना है, चेक बना करके ग्रुप में डाल देना है। बिल्कुल शर्माना नहीं है, कोई आपकी मजाक करे, मजाक करने तो कोई उसमें हर्ज नहीं है। हाँ, आपको जो है इस लाइन का जो है, अब मैंने कल आपको बता दिया कि भाई शेयर मार्केट में कोई कोट पैंट टाई वाले की भी जरूरत नहीं है, कि फराटे वाले इंग्लिश की हाई प्रोफाइल डिग्री की भी जरूरत नहीं है। ये सिर्फ दिमाग का खेल है। एक आदमी ने जो है दिमाग से काम कर लिया, तो शेयर मार्केट एक गेम है, इस गेम को आपने समझ लिया तो इंशाल्लाह जो है आपके लिए काम आसान हो जाता है। हाँ, तो ये सब चीजें जो है आपको समझना है। दूसरी बात जो है, शेयर मार्केट के अंदर जो है आप जो भी काम करते हो, मैंने बताया था कि भाई आप एवरेज करते हो। दूसरा जो है इसके अंदर मनी मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट के लिए अगर आपको देखना है तो आप बैंक को देख लो, बैंक कैसे काम करती है। बैंक के अंदर आप देखोगे कि बैंक के अंदर जो है, बैंक के पास, बैंक अपना कभी पैसा नहीं लगाता है। बैंक ने अपना बैंक खोल दिया, राम आ गया बैंक के पास, कहा कि भाई मेरे पास 10 लाख रुपया है, मुझे जो है फिक्स डिपॉजिट में रखना है। उसने कहा ठीक है भाई रख दो भाई, 6% ब्याज पे आपको मिलेगा। राम ने 10 लाख रुपया जो है बैंक में जमा करा दिया।
उधर श्याम आ गया, श्याम ने कहा कि मुझे 10 लाख रुपए लोन चाहिए। बैंक ने कहा ठीक है भाई, 10 लाख रुपया लोन आपको देने के लिए चाहिए, हाँ, उसको रेडी कर दिया। उसका कोलेटरल वगैरह जो है, पेपर्स वगैरह जो है क्लियर करके उससे कहा कि भाई आपसे जो है 12% लिया जाएगा। तो राम को तो 6% दिया और श्याम से कितना लिया, 12% ले लिया। तो ये हो गया बैंक का प्रॉफिट। कितना हो गया बैंक का प्रॉफिट, घर बैठे बैठे हो गया 6%। कितना प्रॉफिट हो गया उसका, 6% उसका प्रॉफिट हो गया। यानी राम से पैसे लिए और राम के पैसे उठा कर किसको दे दिए, शाम को दे दिए। बैंक का काम है पूरा, जो है इनका काम जो है वो इसी पे होता है। लेकिन इसी प्रॉफिट में से वो अपना जो है खर्चा निकालते हैं। स्टाफ की सैलरी है, मेंटेनेंस है, उनका रेंटल है, उनके स्टेशनरी कॉस्ट है, उनके जितने भी अखराजात है, उनके बोनस है, जितने भी है वो सब निकाल करके बैंकें फिर भी जो है प्रॉफिट में होती है। तो अगर आपको मनी मैनेजमेंट देखना है तो बैंक को देखना पड़ेगा। हाँ, मनी मैनेजमेंट के लिए क्या करना आपको, मनी मैनेजमेंट के लिए आपको जो है, मसलन मैंने आपको 1 लाख रुपए दिया, आपके अकाउंट में डमी जो है 1 लाख रुपए दिया जाएगा। तो आपको क्या करना है, 5 शेयर के अंदर 5 शेयर के अंदर इसको लगा देना है। 20-20 हजार करके, 20-20 हजार करके 5 शेयर के अंदर आपको लगा देना है। आप 5 से कंफर्टेबल नहीं है, आप बोलोगे मैं 10 में लगाना है, तो 10-10 करके 10 पे लगा दीजिए। पर इससे ज्यादा काम नहीं करे कि आपने जो है 1-1 हजार करके जो है 100 स्टॉक ले लिया। तो ऐसा ना करे कि 100 स्टॉक को देखना आपके लिए जो है वो नामुमकिन हो जाता है। कम काम करे, क्वालिटी वाला काम करे, अच्छा काम करे, क्वालिटी वाला काम करे। याद रखो इस बात के लिए, क्वालिटी पे काम करोगे तो हमेशा आप जो है अच्छे रहोगे। मैं कई एग्जाम्पल आपको देता हूँ। हमारी ऑफिस के अंदर जो है, मैं पुरानी बात कर रहा हूँ, उस जमाने में जो है हमारा एक नया मैनेजर आया, एक ब्रिटिशर आ गया। ब्रिटिशर तो ऑलरेडी सब जानते हैं, ब्रिटिश में पूरी जो है दुनिया पे उन्होंने जो हुकूमत की, जबकि जो है वो तो उनका मुल्क इतना छोटा सा हम जानते हैं, लेकिन पूरी दुनिया पे उन्होंने हुकूमत की। तो ये ब्रिटिशर आया, तो हमारे पास जो है 10 लाख कस्टमर थे। कितने कस्टमर थे, 10 लाख कस्टमर थे। अब उसने आया, उसने क्या किया कि बोले भाई इनका मिनिमम बैलेंस जो है बढ़ा दो। उस जमाने में मिनिमम बैलेंस है, अभी अभी स्टेट बैंक के अंदर, फला बैंकों के अंदर मिनिमम बैलेंस आ गया कि 1,000 5,000 आपको रखना पड़ेगा। तो उस जमाने में उसने जो है मिनिमम बैलेंस जो है कर दिया 10,000 रुपया, कि भाई एक आदमी को 10,000 रुपया मिनिमम करना पड़ेगा। अब इससे हुआ क्या कि भाई 9 लाख कस्टमर जो है वो छट गए। मिनिमम बैलेंस बोले तो जिसके पास बैलेंस नहीं था अकाउंट के अंदर, अब ये 10 लाख कस्टमर जो थे, इनके इनके लिए जो है इनका स्टेटमेंट भेजना, उस जमाने में जो है कंप्यूटर तो था नहीं, तो सब मैन्युअली जो प्रिंट होके आते थे, फिर उनका स्टेटमेंट को भेजना हो, तो इतना कॉरेस्पॉन्डेंस करना, इतना स्टाफ रखना। तो इससे क्या हुआ, 90% स्टाफ, 90% क्लाइंट हमारे क्या हुआ, छट गए। 90% क्लाइंट छट जाना, 90% क्लाइंट का चले जाना आज की तारीख में। हाँ, एक मैनेजर जो है उसको तो 9-2-11 कर दिया जाएगा। यानी बचे कितने क्लाइंट हमारे पास, सिर्फ 1 लाख। 9 लाख क्लाइंट जो है चले गए। लेकिन जब एट द एंड ऑफ द ईयर जब हम जो अपना प्रॉफिट लॉस देखा, तो प्रॉफिट लॉस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ा था। प्रॉफिट लॉस जैसा था वैसे ही है। इसका मतलब 90% जो हमारे जो क्लाइंट थे वो हमारे लिए जो है बेमतलब थे, बेमतलब थे। तो कहने का मकसद ये था, अब उसने ब्रिटिशर ने कहा कि ये 1 लाख जो क्लाइंट है इस पे हम ध्यान दें, इनसे अच्छे बिजनेस हम करें और हमारा प्रॉफिट बढ़ाए। तो उनका ये था कि भाई हम जो है काम करें, अच्छी क्वालिटी में काम करें, क्वालिटी में काम करें। अब मेरे पास 10 लाख तो था, मेरे पास 10 लाख तो था, लेकिन 10 लाख में मेरा क्वालिटी नहीं था। मेरा क्या था, 10 लाख के अंदर जो है मेरी क्वालिटी नहीं थी। हाँ, अब 1 लाख आ गया, 1 लाख के अंदर मेरी क्वालिटी है, मेरी प्रॉफिटेबिलिटी, मेरा जो है मेरा मुनाफा भी कम नहीं हो रहा है। ठीक है ना। तो आपको क्वालिटी में काम करना है, क्वालिटी में काम करना है। तो आपको को हम 1 लाख रुपया मैंने दे दिया, 1 लाख पे आपने क्या किया, 20-20 हजार करके जो है आपने 5 स्टॉक में जो है काम कर लिया। अब 20-20 हजार का मतलब क्या, अलग अलग सेक्टर में आपको काम करना। मसलन जो है आपने आईटी ले लिया, आईटी का एक स्टॉक ले लिया, आपने सीमेंट का एक स्टॉक ले लिया, आपने एनर्जी का एक स्टॉक ले लिया, जो भी अलग अलग सेक्टर हो, आपने फार्मा का ले लिया, आपने ऑटो का एक स्टॉक ले लिया। तो अलग अलग सेक्टर के अंदर आपको काम करना है। इससे क्या होगा, जो सेक्टर चलेगा, जो सेक्टर चलेगा वो सेक्टर के अंदर आपको क्या मिलेगा, उसमें बेनिफिट मिल जाएगा। एक ही सेक्टर के अंदर काम नहीं करना। मसलन आपने फार्मा के सब स्टॉक ले लिए, 5 स्टॉक फार्मा के ले लिए, तो वो गलत हो जाएगा। एक तो 5 स्टॉक अलग अलग कंपनी के होने चाहिए और अलग अलग सेक्टर्स के होने चाहिए। अब अगर आपने जो है
ऐसे काम किया कि भाई एक कंपनी के अंदर आपने 15,000 लगा दिए, एक में आपने 45,000 लगा दिए, एक में 5,000 रुपया लगा दिया, एक के अंदर 20,000 रुपया लगा दिया, तो ये भी गलत है। क्यों गलत है? कि अगर जो है 5,000 के अंदर आपको प्रॉफिट आ गया, चलो बहुत अच्छी बात, 5,000 के अंदर आपको प्रॉफिट आ गया, 7% प्रॉफिट, कितना हो जाएगा 7% प्रॉफिट? हाँ, तो इसका हो गया 350 रुपया। लेकिन इसके अंदर जो है आपको लॉस आ गया, 45,000 के अंदर आपको लॉस हो गया, 1/2% का लॉस आ गया। चलो भाई 2% लॉस हो गया, तो 2% लॉस कितना हो जाएगा इसका? 9,000 रुपया। तो ये बैलेंस नहीं होगा। ये क्या होगा? बैलेंस नहीं होगा। यानी लॉस हुआ तो बड़ा हो गया, प्रॉफिट आया तो छोटा सा प्रॉफिट हो गया। अगर ये जो है 20,000 करके होता और 20,000 के अंदर अगर आपको जो है लॉस हो जाता, भाई 2% का लॉस हो गया, तो कितना हो जाएगा? 2% का लॉस आपको हो गया 400 रुपया। और प्रॉफिट जो है 7% हो गया, तो कितना हो गया? 1,400 का प्रॉफिट हो गया। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। इस तरीके से काम होता है। तो मनी मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि आपको डमी के तौर पे 6 महीना जो आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी, तो आपको 1 लाख रुपया दिया जाएगा। 1 लाख पे तरतीब यह है कि 20,000 करके आप 5 स्टॉक ले लो। बाज़ लोग ऐसा करते हैं कि मैं सिर्फ 4 ही स्टॉक लो और 20,000 रुपया एज ए बफर आप रखो कि कभी आपको जरूरत पड़े तो आप जो है, कभी ऐसा मौका मिला आपको, शिकार मिल गया और आपके पास पैसा नहीं है। बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि बहुत अच्छा स्टॉक आ गया लेकिन पैसा नहीं होता, हम काम नहीं कर पाते, तो 20,000 रुपया ऐसे बफर रखो, जब ऐसी जरूरत पड़े तो उसको यूज कर लो। अगर 10-10,000 करके आपने काम किया तो आपने जो है 90,000 के स्टॉक 9 स्टॉक ले लिए, 10,000 रुपया बफर के तौर पे आपने बैलेंस रखो कि जरूरत पड़ जाए तो उसको जो है को अच्छा स्टॉक मिल जाए तो उसमें आपने लगा दिया। तो इसे कहते हैं मनी मैनेजमेंट। दूसरा है एवरेज। एवरेज का मतलब क्या है? जैसे मैंने कहा कि मैं आपने 300 रुपये में जो है SBI का शेयर लिया था, 9 लाख का माल आपने लिया, ठीक है, आपने 300 के हिसाब से जो है माल लिया था। अब वो जो है आपने स्टॉप लॉस तो काम किया नहीं, स्टॉप लॉस आपको पता ही नहीं था, या पता था लेकिन आपने उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया, उसका भाव 290 हो गया, उसका भाव बजाय ऊपर जाने के नीचे आ गया 290। आपने क्या किया? उसको एवरेज कर लिया। आपने क्या किया? एवरेज का मतलब क्या? 3,000 शेयर पहले भी बाई किया था, फिर मैंने क्या किया? 3,000 शेयर फिर से मैंने बाई कर लिया, मेरे पास पैसा था, तो क्या किया? 3,000 शेयर मल्टीप्लाई में क्या भाव से? 290 के, तो 8,70,000 रुपया मेरे पास था, मैंने वो भी क्या कर दिया? बाई कर लिया। मैंने सोचा ये कि मैं एवरेज कर लूंगा। अब इसका एवरेज कितना होता है? कितने शेयर है मेरे पास? 3 पहले के, अभी के 3, 6,000 शेयर, टोटल कितना हो गया? ये हो गया 17,70,000 रुपया। 17,70,000 रुपये डिवाइड में कितने शेयर है टोटल? 6,000। तो आपका एवरेज आ गया 295। यानी अगर 295 जो है दोनों मिलाकर आपका एवरेज आता है। लेकिन नेक्स्ट डे आपने देखा कि बजाय ऊपर जाने के और ये नीचे आ गया, और ये नीचे आ गया, और ये नीचे आ गया, और ये नीचे आ गया। अब आपका जो है पैसा ब्लॉक हो गया। पैसा क्या हो गया इसमें? 17,70,000 रुपये आपके ब्लॉक हो गए। क्यों? कि आपने एवरेज कर लिया। एवरेज ऐसा नहीं करने का। एवरेज जब कोई भी चीज जो है, ये कितना गिरा था? हाँ, कितना परसेंट गिरा था उसको आप देख लो। तो जब भी कोई चीज ऐसा 20% गिर गया है, आपको लग रहा है कि किसी आपने जो स्टॉक लिया और वो 20%, 30% एकदम गिर गया, एकदम 15% ऐसा गिर गया है, और वहां से आपको सिग्नल दिया, सिग्नल दे कि यहाँ से ये ऊपर तरफ जाने वाला है, उस वक्त आप इसको एवरेज करो, ताकि आपका पैसा ब्लॉक ना हो और जल्दी जल्दी आप जो है काम करने वाले बनो। इसे कहते हैं एवरेज। तीसरा है हैजिंग। हैजिंग का मतलब क्या है? हैजिंग का मतलब ये है कि किसी चीज को जो है आप सेव कर रहे हो। मसलन जो है मैं खेती बाड़ी करता हूँ और मेरी खेत है, खेत के अतराफ में मैंने क्या किया? फेंसिंग लगा दिया। फेंसिंग या मैंने जो है तार लगा दिया, या बबूल के जो है दरख्त लगा दिया। दरख्त लगाने का या तार लगाने का मकसद ये है कि कोई जानवर आकर के मेरी फसल को बर्बाद ना कर दे, मेरी फसल को बर्बाद ना करे, और कोई मेरा मकसद नहीं है उसको। उसको बोलते हैं हैजिंग। एग्जाम्पल ले लीजिए, मुझे मैं किसी ज्वेलर के पास काम करता हूँ। मेरे क्लाइंट ने कहा कि कल मुझे जो है, जो ज्वेलरी का मैंने ऑर्डर दिया है, मुझे हैंड डिलीवरी 9 बजे चाहिए। बड़ा क्लाइंट है, 2 करोड़ की जो है ज्वेलरी है, ठीक है। उसने ज्वेलरी का ऑर्डर दिया था, मैं मुंबई से दिल्ली मुझे लेके जाना है। उसने कहा भाई मुझे हैंड डिलीवरी चाहिए भाई, कल सवेरे 9 बजे। तो मेरा जो ऑनर है उसने क्या किया? 2 करोड़ की ज्वेलरी है, रास्ते में अगर कुछ हो जाए तो इसके लिए उसने क्या किया? इसका इंश्योरेंस निकाल दिया। इंश्योरेंस निकालने का मकसद ये नहीं कि आ बैल मुझे मार, मैं चोर को बुलाऊं कि आ भाई मैं 2 करोड़ की ज्वेलरी लेके जा रहा हूँ, मुझे ढूंढ ले। ये मकसद नहीं था। ये था कि कहीं कुछ अनसुनी हो जाए
तो मेरा जो है ये 2 करोड़ जो है प्रोटेक्ट हो जाएगा, इसे कहते हैं हेजिंग। तो अगर मैं जो है फ्लाइट से जा रहा हूँ या बाय कार जा रहा हूँ, जैसे भी मैं जा रहा हूँ, मुझे जो है कल सवेरे 9 बजे दिल्ली में मेरे क्लाइंट को जो है ये ज्वेलरी हैंड डिलीवरी करनी है। तो इसके लिए क्या किया मैंने, इंश्योरेंस निकाल दिया, अपने आप को सेव कर लिया मैंने, या कुछ अनहोनी हो जाए तो मैं अपना जो है सेफ हूँ, मेरा 2 करोड़ जो है वो सेफ है, इसे कहते हैं हैजिंग। अब हैजिंग जो है कैसे होती है, हैजिंग आपके लिए मेरे लिए नहीं होती है, बड़े लोग जो काम करते हैं उनके लिए हैजिंग होती है, वो बगैर हैजिंग के काम ही नहीं कर सकते, बगैर हैजिंग के काम करेंगे तो उनको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। तो मसलन मैंने जो है कैश पे इक्विटी में कुछ बाय किया, मैंने क्या किया, इसको हैज कर लिया फ्यूचर में या ऑप्शंस में, फ्यूचर में या ऑप्शंस में मैंने इसको हैज कर लिया। अब कैसे हैज किया, थोड़ा सा ये एडवांस लेवल होता है, इस वक्त समझाना मेरे लिए भी मुश्किल हो जाएगा, आपके लिए भी समझना मुश्किल हो जाएगा, मैं कोशिश करता हूँ आपको समझाने के लिए। मसलन कोई ज्वेलर है, ज्वेलर ने जो है वो 5 किलो सोना जो है गोल्ड उसने खरीद लिया। अब 5 किलो गोल्ड जो है आज के भाव के हिसाब से उसने खरीद लिया। अब 5 किलो गोल्ड तो फौरन जो है बिक्री नहीं होगी उसकी, कुछ वक्त जाएगा। मसलन जो है ये 50 लाख का जो है सोना है, ठीक है। अब जो है ये जो 2-3 महीने के अंदर इसकी बिक्री हो जाएगी। अब 2-3 महीने के अंदर उस गोल्ड का भाव जो अप डाउन होता रहेगा। अगर जो है बहुत ज्यादा इसका जो है नीचे हो गया, समझो भाव जो है 45,000 हो गया इस दरमियान के अंदर, तो इसको तो बैठे बैठे जो है 3,500 का नुकसान, 3,500 इंटू मल्टीप्लाई बाई 5 किलो गोल्ड के हिसाब से तो उसको बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो ये क्या करता है, अपनी पोजीशंस को जो है गोल्ड में हेज कर लेता है फ्यूचर या ऑप्शंस के अंदर, ताकि अगर जो है कुछ भी ऊंच नीच हो जाए तो वो अपना सेफ रहेगा। उसको ऊंच नीच से कोई मतलब नहीं, उससे कुछ फायदा नहीं कमाना है, उसको ये है कि इसका भाव जो है उसका जो मुद्दल है वो उसको मिल जाए। एग्जाम्पल दूसरा ले लो, कोई आदमी जो है वो एक्सपोर्ट करता है, यहाँ से कुछ चीजें एक्सपोर्ट करता है, उसको जो है $10 लाख का ऑर्डर मिला, उसको $10 लाख का ऑर्डर मिल गया। अब कहा पे हर महीना आपको $1-1 लाख जो है दिया जाएगा, काम करते जाइए, हर महीना $1-1 लाख जो है आपके अकाउंट में डाला जाएगा। अब जाहिर सी बात है 1 लाख रुपया हर महीना आएगा तो 12 महीने में उसको जो है उसका पूरा पीरियड खत्म हो जाएगा। अब इस दरमियान में जो है डॉलर का भाव अप डाउन हो जाएगा, डॉलर जो है 74.55 सपोज, हो सकता है वो 4-6 महीने के अंदर नीचे भी आ जाए, हो सकता है वो ऊपर भी आ जाए। तो अगर वो नीचे आ गया तो ये तो फंस जाएगा, इसको लॉस हो जाएगा, ऊपर चला गया तो हमें फायदा हो जाएगा। तो इसको जो है वो फायदा नुकसान नहीं चाहिए, उसको तो अपना मुद्दल चाहिए कि मेरा जो है मुद्दल जो है वो मुझे मिल जाए। तो ये क्या करेगा, अपनी पोजीशंस को हेज कर लेगा कि डॉलर का भाव कहीं भी चले जाए मुझे इससे मतलब नहीं, मेरे को मेरा मुद्दल जो है आना चाहिए। बिकॉज उसका मकसद क्या है, उसका मकसद जो है काम है, उसका मकसद जो है जो उसका 10 लाख डॉलर जो आने वाला है वो उसको जो है मिल जावे, और उसका जो है जो कॉस्टिंग है आज के भाव के हिसाब से उसको पैसे मिल जाए। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज हैजिंग। तो आपने देखा हैजिंग क्या है, आपने देखा एवरेज क्या है, आपने देखा भाई मनी मैनेजमेंट कैसा होता है, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। इसमें ढेरों आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे, आप यूट्यूब पे जाओगे तो आपको ढेरों लेक्चर्स मिल जाएंगे इसके बारे में। ओके, तो इसको आपको देखना है। इसके अलावा जो है ये स्क्रीन आपके अंदर नजर आ रही है investing.com। अब इन्वेस्टिंग में जा करके जो है आपको क्या करना है, नई स्क्रीन लगानी है। नई स्क्रीन आप लगाइए, आपके लैपटॉप पे है ये, मेरे हिसाब से आपके मोबाइल पे नहीं चलेगा, मोबाइल पे इंडिविजुअली आपको करना पड़ेगा। इसमें इन्वेस्टिंग है तो इन इन्वेस्टिंग डॉट कॉम, यहाँ रेडीमेड है तो मैं उसको टाइप कर लेता, इन इन्वेस्टिंग डॉट कॉम। इन आप करोगे तो यहाँ जो है इंडिया का चार्ट आ जाएगा, ये दिख रहा है आपको इंडिया का चार्ट। इंडिया का चार्ट इसलिए चूज करना है बिकॉज हमारा टाइमिंग जो है, आपने अगर जो है वो मिडल ईस्ट का टाइमिंग यूज कर लिया तो मिडल ईस्ट का टाइमिंग आएगा तो आप कंफ्यूज हो जाएगा कि हाँ ये जो बार बता रहा है या ये कैंडल बता रहा है इसका टाइम मैच नहीं हो रहा है, बिकॉज आपने उसको इंडिया नहीं चूज किया। आप इसको ओपन कर लो, इसको मैक्सिमाइज कर लो, और ये जो है बटन यहाँ जो हल्का सा डॉट न इसको करेंगे तो पूरा ये मैक्सिमाइज हो जाएगा। इसको डे कैंडल आपने दे दिया। ओके, अभी आप जो है कितने जो है चार्ट्स लगा सकते हो, अभी आपको दिन भर चार्ट को वॉच करना है। आप जो है अगर ये स्क्रीन पे जाएंगे तो ये स्क्रीन पर आपको जो है आप एक एक स्क्रीन पे एक सिंगल चार्ट देख सकते हो, एक डबल देख सकते हो, डबल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों लेवल पे। आप स्क्रीन पे 3 चार्ट लगा सकते हो, वही हॉरिजॉन्टल वर्टिकल 4 लगा सकते हो,
6 लगा सकते हो, 8 लगा सकते हो, तो मैक्सिमम जो है 8 है। इसमें मैंने लिंक इंटरवल टू ऑल चार्ट्स और ट्रैक टाइम और ऑल चार्ट, इसको भी मैंने क्लिक कर दिया और मैंने ये 8 सेलेक्ट कर दिया। ठीक है, ये 8 सेलेक्ट कर दिया। अब ये 8 चार्ट आपके सामने है। इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि जैसे आप जो है एयरपोर्ट पे जाते हो तो आपको जो है सारे फ्लाइट्स के जो है टाइम टेबल सामने होते हैं, तो आपको समझ में आता है भाई ये फ्लाइट जो है वो कनाडा से आ रहा है, ये न्यूयॉर्क से आ रहा है, ये लंदन से आ रहा है, ये दुबई से आ रहा है, ये एम्स्टर्डम से आ रहा है, ये जो है ऑस्ट्रेलिया से आ रहा है। तो इस तरीके से आपको पूरा जो है ब्यूरो सामने आ जाता है। आप रेलवे स्टेशन पे जाते हो तो सब पता चलता है भाई प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे ये गाड़ी आने वाली, प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे ये गाड़ी जाने वाली है, प्लेटफॉर्म नंबर 6 से जो है ये होने वाला है, 7 पे ये होने वाला है, तो पूरा आपके सामने जो है रेडी हो जाता है। तो चार्ट से क्या होता है कि आपके सामने जो है सारी चीजें फोकस सामने हो जाती है, तो आपके लिए पूरा चीजें इजी हो जाता है। तो आपने क्या किया, पहले चार्ट के अंदर जो है निफ्टी लगा दी, निफ्टी निफ्टी टाइप कर दिया आपने, निफ्टी 50 आपने चूज कर लिया। दूसरे चार्ट के अंदर आपने लगा दिया डे, डे चार्ट है, सब में डे है। दूसरे दूसरे को आपने सेलेक्ट किया, देखो हल्का सा सिलेक्शन आ रहा है, इसको आपने निफ्टी बैंक कर दिया, निफ्टी बैंक। तो निफ्टी बैंक आ गई, एनएससी है, निफ्टी बैंक एनएससी। ठीक है, जो क्रम वाइज है, जो मैंने आपको सेक्टर वाइज जो बताया था ना, इस पे कर दिया आपने निफ्टी आईटी, तो आपने निफ्टी आईटी कर दी, निफ्टी आईटी। तो ये निफ्टी आईटी आपने चूज कर लिया। फिर यहाँ आपने कर दिया भाई निफ्टी फार्मा, तो ये फार्मा आपने चूज कर लिया। यहाँ आपने चूज किया निफ्टी ऑटो, निफ्टी ऑटो, जो जो सेक्टर्स है वो सेक्टर्स को हमने चूज कर लिया। निफ्टी एनर्जी, हाँ, देन आपका हो गया निफ्टी मेटल, और निफ्टी रियलिटी। हर सेक्टर को आपने चूज कर लिया। ठीक है, अब क्योंकि डे चार्ट है, अभी आपके सामने जो है सारे जो है चार्ट आपके सामने मौजूद है। ठीक है, इसको अगर सेव करना है, इसको सेव करना है क्योंकि मैंने नया बना दिया, इसको सेव करना पड़ेगा। तो ये जो है, ये जो है इसके बाजू वाला जो ये दो झाड़ जो नजर आ रहा है, इसके बाजू वाले को आपने क्लिक किया और ये नाम पूछ रहा है भाई, नाम बताइए। तो आपने इक्विटी 24 E24 मैंने नाम दे दिया इंडेक्स, क्योंकि सब इसमें क्या है, इंडेक्स है, तो मैंने इसका इंडेक्स नाम दे दिया E24 इंडेक्स। ठीक है, तो आज का अगर आप देखोगे, ये आज का चार्ट है, डे चार्ट है, तो आज क्या हुआ, आज निफ्टी जो है वो तो ग्रीन में कैंडल है। इसको अगर आपको खाली निफ्टी को देखना है तो इस टॉगल में आकर के इसको क्लिक कर दिए, ये बड़ा हो जाएगा। तो आपने देखा निफ्टी आज जो है वो तो एक कैंडल बना हुआ था, ग्रीन कैंडल। ओके, इसके लेवल को देखो, इसके लेवल को तोड़ा नहीं इसने, निफ्टी ने जो है ये कैंडल को तोड़ा नहीं। अगर आप देखोगे गौर से इसको, कि ये लेवल को, ये लेवल को, ये लेवल को टच किया है निफ्टी ने, इसको तोड़ा नहीं। अगर इसको तोड़ देगा तो इसको नेक्स्ट लेवल कहाँ जा रहा है आपको, इसका नेक्स्ट लेवल जो आ रहा है वो ये लेवल आ रहा है। उसके बाद का लेवल डायरेक्ट जो है फिर कहाँ जा रहा है, वो ये ले रहा है, ऑल टाइम हाई की तरफ जा रहा है। अगर निफ्टी नीचे की तरफ आएगा, अगर गिरने की तरफ आएगा इस तरफ से, तो उसको पहला जो है उसको ये मिलेगा, दूसरा जो है ये मिलेगा, तीसरा ये मिलेगा, चौथा ये मिलेगा। इसको बोलते हैं सपोर्ट, सपोर्ट 1, सपोर्ट 2, सपोर्ट 3, सपोर्ट 4, और ये है रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2। ओके, ये हो गया। अब जब आप जो है सवेरे जो है आ, बहुत कम लोग जो है वो तो सवेरे देखते, पता नहीं मेरे को अब तक आपके अंदर जो है वो सीखने का जो है जुनून पैदा नहीं हुआ है, शायद मैं आपको उस तरीके से तैयार नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन कल से इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा जो है वो न्यूज़ देखने वाले बनेंगे। जब न्यूज़ देखोगे तो वो निफ्टी का लेवल बताएगा, ऊपर का लेवल बताएगा, नीचे का लेवल बताएगा, तो उसको लिख के रखो। शुरू में इतनी सारी फिगर्स बोलेगी, इतनी सारी फिगर्स तो हमने कभी जिंदगी में याद नहीं किया, इतनी सारी कंपनीज की इतनी सारी फिगर्स हमको याद ही नहीं होता है। तो फिगर्स लिख के रखो कि अगर रेजिस्टेंस है तो ये पहला रेजिस्टेंस है, ये लक्ष्मण रेखा ऊपर की, ये लक्ष्मण रेखा नीचे की, अगर इसको तोड़ा तो ऊपर जाएगा, उसको और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा, और नीचे की तरफ आया तो ये इसकी पहली लक्ष्मण रेखा, दूसरी लक्ष्मण रेखा, तीसरी लक्ष्मण रेखा। तो ये आपको मालूम होना चाहिए। बैंक निफ्टी, आपने देखा कि आज बैंक निफ्टी भी जो है वो ग्रीन में था, पॉजिटिव में था। तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। अगर इसको जो है बैंक निफ्टी को जो है आप देखोगे रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस है, दूसरा ये रेजिस्टेंस है, तीसरा ये रेजिस्टेंस है, और सपोर्ट के लिए जो है डायरेक्ट ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है। ठीक है, वैसे ही आप देखो निफ्टी आईटी, निफ्टी आईटी आज जो है वो रेड में था, निफ्टी आईटी आज जो है रेड में था। ओके,
आप देखो निफ्टी आईटी रेड में था, डे डे चार्ट है, निफ्टी आईटी रेड में था। फिर फार्मा भी रेड में था, ऑटो ग्रीन में था, एनर्जी ग्रीन में था, निफ्टी मेटल जो है ग्रीन में है, निफ्टी रियलिटी ग्रीन में है। ठीक है, इसको तो मैंने सेव कर लिया। अब यह क्या करोगे, इसी के ऊपर हम जो है, हाँ, ओवरराइड करते जाएंगे सेव एस करके। मसलन जो है यहाँ मैंने निफ्टी ले लिया, निफ्टी बैंक, ये निफ्टी बैंक आ गया। अब बैंक के अंदर कौन कौन सी बैंक है, तो एचडीएफसी हो गई, एचडीएफसी, उसके बाद में जो है एचडीएफसी बैंक, फिर आपका हो गया आईसीआईसीआई बैंक। जो हमने आपको चार्ट दिया था उसी अंदाज में आपको लगाना है इसको। आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और ये आपका आरबीएल बैंक। आपने इसको ओवरराइड किया, इसको सेव कर सकते हैं सेव एस। सेव एस करने के लिए देखो, ये पहले पहले का नाम है E24 इंडेक्स। अब मैं क्या करता हूँ, उसको सेव एस करता हूँ, सेव एस करूंगा, सेव एस करके E24 बैंक, मैंने इसका नाम दे दिया E24 बैंक। यानी दो, एक फाइल जो है मेरी E24 इंडेक्स के नाम से बनी, E34 होना चाहिए, मैंने 24 कर दिया आपने, चलो कोई बात नहीं। तो अगर हम बैंकों के देखते हैं, आज बैंकों के अंदर बैंक जो है वो ग्रीन में था, लेकिन एचडीएफसी ग्रीन में था, एचडीएफसी बैंक जो है रेड में था, आईसीआईसीआई बैंक ग्रीन में था, एक्सिस बैंक रेड में था, कोटक भी थोड़ा चला, एसबीआई भी थोड़ा चला, और आरबीएल बैंक भी चला है। तो आज की तारीख में आईसीआईसीआई बैंक थोड़ा चला था। ओके, तो आपको समझ में आता है कि पूरा के आज बैंकों के अंदर जो है हलचल जब हुई, तो कुछ पॉजिटिव थे, कुछ नेगेटिव थे। पॉजिटिव के अंदर जो है वो हल्के हल्के पॉजिटिव थे, लेकिन एचडीएफसी बैंक जो है वो नेगेटिव में रहा, बाकी दूसरे जो है पॉजिटिव में थे। अब इसको मेरी आईटी को करना है, तो मैंने इसको निफ्टी आईटी कर लिया, निफ्टी आईटी कर लिया, निफ्टी आईटी। निफ्टी आईटी में कौन कौन सी बड़ी कंपनी है, तो निफ्टी आईटी के अंदर जो है आपका सबसे पहले जो है टीसीएस है, टाटा कंसल्टेंट सर्विसेज, फिर आपका है इन्फोसिस, इन्फी, इन्फोसिस, फिर आपका है विप्रो, आपका एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा, टाटा एलेक्सी, और ये है माइंडट्री। जो भी 8-10 आपके जो है सीक्वेंस में आ रहे हैं उसको आप ले लीजिए। तो आपने देखा यहाँ, अगर आज हम देखेंगे आईटी जो है वो रेड में था, आईटी रेड में था, तो रेड में जो है वो टीसीएस जो है बहुत बड़ा कैंडल बनाया इसने, आज बहुत ज़्यादा गिरा। इन्फोसिस थोड़ा सा ग्रीन में था, विप्रो भी रेड में रहा, एचसीएल टेक भी हल्का फुल्का कैंडल बनाया, टेकएम भी जो है रेड में रहा, टाटा एलेक्सी ये ग्रीन में रहा, और माइंडट्री हल्का सा। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, ओवरराइड करते हुए। अब इसको मैं जो है ओवरराइड सेव एज करता हूँ, सेव एज करके मैंने E24 आईटी कर दिया। अब ये सारे चार्ट है आपके हमेशा ओपन होना चाहिए, इसको ओपन करके रखो इन्वेस्टिंग पे। पहला आपका निफ्टी का, दूसरा आपका बैंक का, आईटी, फार्मा, ऑटो, इस तरीके से 10-12 जो है आपके पास जो है हर वक्त ओपन रहेंगे। अब आप क्या करोगे, इसको ओपन करके रखा है, इसको शट डाउन नहीं करना, शाम में अभी आपने शट डाउन नहीं करना, इसको स्लिप मोड पे रख के आपके जो है कंप्यूटर पीसी को रख देना है। नेक्स्ट डे आपने ओपन किया, फौरन ये सब चार्ट्स आपके सामने रहेंगे। फ्राइडे जब मार्केट बंद हो जाता है, आपने इसको शट डाउन कर दिया, हफ्ते में एक बार शट डाउन करो, इसको स्लिप मोड पे रखो, कोई हर्ज नहीं। नहीं तो सबको ओपन करते करते 10-15 मिनट आपका चला जाएगा। तो इससे क्या होगा, आपके सामने जो है सब चीजें मौजूद है। भाई आईटी में चल रहा है तो आईटी में कौन चल रहा है, अगर बैंकों के बैंक गिर रही है तो बैंकों के अंदर कौन गिर रहा है, अगर जो है फार्मा आज ऊपर है तो फार्मा में कौन ऊपर लेके जा रहा है, और फार्मा गिर रहा है तो फार्मा के अंदर कौन कौन गिर रहा है। अगर निफ्टी के अंदर जो है चल रही है, ऊपर चल रही है, तो निफ्टी के अंदर आईटी चल रही है, क्या बैंक चल रहा है, क्या ऑटो चल रहा है, क्या फार्मा चल रहा है, या एनर्जी चल रहा है, कौन चल रहा है। तो एनर्जी चल रहा है तो एनर्जी के अंदर कौन सा स्टॉक चल रहा है। तो ये हमारे जहन में जो है पूरा क्लियर पिक्चर आता जाएगा आपको।
और आप जो है फोकस रह गए, आप जो है 9 बजे से लेके 3:30 बजे तक आप जो है सिर्फ फोकस रह गए इसके अंदर। ठीक है, तो ये पूरा जो है आपको जो है मैंने बता दिया। तो ये चार्ट्स कैसे अरेंज करना है ये भी आपको बता दिया जाएगा, और इसको जो है इम्प्लीमेंट करना है अभी आपको। ओके।